नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं। अरिहंताणम, अरि मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, और हंताण मतलब नाश करने वाले। तो जिन्होंने दुश्मनों का, कर्म रूपी शत्रुओं का, बुराइयों का, पापों का, कर्मों का नाश कर दिया है, उन सबको समाप्त कर दिया है, उनका नाम है अरिहंत। तो मैं उन अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। तो मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी प्रेजेंट हो, मौजूद हो, जिससे मैं भी अपनी सब बुराइयों को जीत सकूं और अपने आप को पावरफुल बना सकूं। मैं भी उन 4 घातीय कर्मों को नाश करके अपनी आत्मा को मजबूत और पावरफुल बना सकूं। नमो सिद्धाणं। सेकंड नंबर है सिद्ध। सिद्ध मीन्स सिद्ध मतलब जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, मतलब जिन्हें अब इस जीवन में और कुछ पाना नहीं बचा। ही इज अ वन हु गेट एवरी सक्सेस इन लाइफ, जिसने अपने जीवन के सारे गोल पूरे कर लिए हैं, उनका नाम है सिद्ध। जिनके पास अब कोई भी बुराई नहीं है, जिनके पास कोई भी परेशानी या समस्या नहीं है, इन सबसे दूर हटकर जिन्होंने अपनी आत्मा को एकदम प्यूरिफाई, प्योर और पावरफुल कर लिया है, उनका नाम है सिद्ध। तो मैं उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और भावना भाता हूँ कि मेरी आत्मा भी शुद्ध बने, कर्म मुझसे दूर हटें, बुराइयां दूर जाएं और मैं अपने जीवन के सारे गोल्स, सारे लक्ष्य और सारे एम पूरा कर सकूं। उन सबको पूरा करने के लिए नमो सिद्धाणम। नेक्स्ट नमो आयर्याणं। थर्ड वन इज नमो आयर्याणम। आयर्याणम मतलब आचार्य। आचार्य वन हु लीड्स। किसको लीड करते हैं? मुनि संघ। जो मुनि संघ होता है, जैन संघ होता है, जैन धर्म की परंपरा होती है, उसके जो लीडर होते हैं उनको बोलते हैं आचार्य, संघ की नायक। सो मैं उन आचार्यों को नमस्कार करता हूँ जिससे मेरे अंदर लीडरशिप बिल्डअप हो, अर्थात मैं लीड कर सकूं, मैं अपने जीवन में स्वयं अपने आप को ग्रोथ और प्रोग्रेस पर और आगे बढ़ाता चला जाऊं, और जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे मित्र हैं, और भी मुझसे जो परिचित हैं, उन सबके जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, ये शक्ति मुझे प्राप्त हो। इसलिए मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। आचार्य इज मीन टू द लीडर। वो जो लीडर हैं, जो मुनि संघ के नायक हैं, हेड हैं। और आचार्यों ने पंक्ति लिखी, आचार्य जिन शासनोन्नति करः, अर्थात आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, जिन शासन को बढ़ाने वाले होते हैं। तो हम उन्हें नमस्कार करके भावना भाते हैं कि ऐसी शक्ति हमें भी मिले जिससे हम जिनेंद्र भगवान के इस शासन को आगे बढ़ा सकें। फोर्थ वन नमो वचायाणं। नमो वचायाणम, अर्थात उपाध्यायों को नमस्कार हो। उपाध्याय कौन है? जिनके पास बैठकर पढ़ना होता है, जिनका काम है पढ़ना और पढ़ाना, उन्हें कहते हैं उपाध्याय। तो क्या करना है? उपाध्यायों का स्मरण करके हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानना है, अपने आप को एक विद्यार्थी मानना है। और जो दुनिया का सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर होता है।
इसके लिए हम सबके पास एग्जाम्पल हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। वो अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सबसे सुंदर शिष्य थे, इसीलिए वे इस धरती पर हम सबके और हम जैसे लाखों लाखों लोगों के सबसे अच्छे गुरु बने। तो ये वज्रायणम हमको क्या सिखाता है कि हमें एक अच्छा रीडर बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और अच्छी तरह पढ़ना है, और जो हम पढ़ें उसे दूसरों को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ये हमें उपाध्याय भगवान सिखलाएं। तो नमो वज्रायणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, मतलब वे उपाध्याय भगवान हमारे अज्ञान को दूर करें, हमें पढ़ने के लिए मजबूती दें, हमारी बुद्धि को अच्छा बनाएं। नमो लोए सब साहुणम्। 5th नंबर पर है साधु। णमो लोए सौव साहूणम, सौव साहूणम। लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। साधु कौन है? जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, जो ज्ञान, ध्यान और तप में लीन है। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं और किसी काम में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने तो अपने आप को दुनिया से हटा करके आत्मा पर, अपनी सोल पर फोकस्ड किया है और अपनी आत्मा के अपलिफ्टमेंट, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है वही उनकी प्रैक्टिस है। तो हमें क्या सिखाएंगे वे साधु भगवान? तो हम उन्हें नमस्कार करते हुए भावना बांधते हैं कि हे साधु भगवान, हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में हमको मास्टरी प्राप्त हो। हम क्या करें? हम बाकी सब चीजों से डिटैच होकर अपने गोल पर फोकस्ड हों। जैसे आप बाहर की सब वस्तुओं को छोड़कर अपने आत्मा के कल्याण में लगे, ऐसे ही हम अपनी आत्मा के कल्याण में लगे और बाहर की अन्य सब चीजों को, अन्य सब बातों को छोड़ दें। इस प्रकार ईड़मुकार मंत्र बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव और बहुत ज्यादा जीवन को सुंदर बनाने वाला है। हम रोज जितनी बार इसको पढ़ सकें उतनी बार पढ़ने का प्रयास हमको करना है।